नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे इंग्लिश विथ आरवी सर में। इस वीडियो में हम दी अर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका समरी को डिस्कस किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें, तब आपको सभी क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रेज आइज। बेंजी के जो माता पिता थे किसे पसंद नहीं करते थे, और उसके पीछे कारण वो क्या बताए थे कि उसका आँख भूरा है। मैरी को, फ्लोरेंस को, रेखा को या शिखा को, ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर आप उस समरी को देखे होंगे तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। आप क्या करेंगे कि एक पेन और कॉपी लेकर अपने आंसर को मार्किंग करेंगे और लास्ट में मिलाएंगे कि कितना मेरा सही हुआ है। तो पहले आपसे अनुरोध है कि अगर उस वीडियो को नहीं देखें, इसका समरी वाला दी अर्थ का, तो उसको देख लेंगे तब इस वीडियो को देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस यही जो था बेंजी जिससे प्यार करता था और बाद में शादी कर लिया, लेकिन उसके माता पिता इसे पसंद नहीं करते थे। जब बेंजी बताता है कि हम उससे प्यार करते हैं तो उसके माता पिता उसके अगली लेग्स और ग्रेज आई के चलते उसको पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी कितना साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था? तो बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजी परचेज ए लैंड फ्रॉम। बेंजी एक ज़मीन किससे खरीदा? ऑप्शन नंबर ए में है सेंडर्स, ऑप्शन नंबर बी में है मेंडर्स, ऑप्शन नंबर सी रेंडर्स, ऑप्शन नंबर डी फेंडर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सैंडर्स नाम के व्यक्ति से। इसी के ज़मीन में उसके माता पिता रेंट लेकर रहते थे, लेकिन बेंजी इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, इतना धनी बन गया कि वो रेंट पे रहने वाले ज़मीन को भी वो मकान मालिक बन गया जिसमें वो रेंट लेकर रहता था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। फ्लोरेंस किसकी पत्नी बन जाती है? रंजय, मंजय, बेंजी, संजय। किससे शादी करती है फ्लोरेंस? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बेंजी से। बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन, जॉर्ज, चार्ल्स। चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जॉनसन। जॉनसन एक पुअर किसान था और उसी का बेटा कौन था? बेंजी था। वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। जो उनके माता पिता रह रहे थे उस ज़मीन का, उस घर का वास्तविक मालिक कौन था? तो उसका वास्तविक मालिक कौन था? सैंडर्स, लैंडर्स, रेंडर्स, मेंडर्स। यही सैंडर्स था जिससे बाद में बेंजी उस जगह को भी खरीद लिया था। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी किससे शादी करना चाहता था? फिर क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। फ्लोरेंस, क्लोरेंस, रूपानी, दीना। तो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था और शादी किया भी था। द अर्थ इज रिटन बाई। अर्थ किनके द्वारा लिखा गया? पेल्सियस बख, एच.ई. विट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी। तो कौन इसके सही राइटर हैं? एच.ई. विट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पल्स बख हैं, और हम लोग जान लेते हैं इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई पल्स बख लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, लिखे हैं भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एच.ई. विट्स है। हम बताए थे इनका याद करने का तरीका कि आप एच.ई. को मिला देंगे, ही लिख देंगे, और बैट्स को BATS से याद रखेंगे। बैट्स मतलब वह बल्लेबाजी करता है। कहाँ करता है? तो दी अर्थ पे करता है। आगे बढ़ते हैं। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। बेंजी को रखने के लिए अनुमति दिया गया। क्या दिया गया? तो आप जानते हैं, गोल्स, काउज, डॉग्स, हेंस। तो बेंजी किस चीज़ का मुर्गी पालन का बिजनेस करता था? ऑप्शन नंबर डी। ड्राइव्स हिज पेरेंट्स। अपने घर से माता पिता को कौन निकाल दिया था? माता पिता को अपने घर से निकालने वाला कौन है? बेंजी, सैंडर्स, जॉनसन, जॉर्ज। तो बेंजी है जो अपने माता पिता को घर से निकालता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन क्या था? एक पुअर टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था, फार्मर था। टीचर का मतलब शिक्षक, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक, कारपेंटर का मतलब हो गया बढ़ई मिस्त्री, और फार्मर का मतलब हो गया किसान। तो पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था
जो किस्मत पर विश्वास रखता था, मेहनत पे नहीं। आगे देखेंगे। द सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, यहाँ पे भरना है, सब्जेक्ट है कि बेंजी को कौन अलाउ किया था, कौन अनुमति दिया था मुर्गी पालन करने के बिजनेस का सजेशन कौन दिया था। तो डॉक्टर, साधु दिए थे। डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक, सेंट का मतलब साधु, टीचर का मतलब शिक्षक, फार्मर। कौन दिए थे? डॉक्टर दिए थे कि सेंट दिए थे कि टीचर दिए थे कि फार्मर दिए थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर। इसी डॉक्टर के पास इनके माता पिता ले जाते हैं दिखाने के लिए, तो उसको सलाह देते हैं कि कोई बिजनेस करने के लिए दीजिएगा तो उसका दिमाग डेवलप करेगा। चूँकि उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि बेंजी के जो बाहरी आउटलुक है, आँख है या चेहरे का रंग है, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि बेंजी सिंपल माइंडेड है, लेकिन इंटरनली वो सब कुछ समझता था, इसीलिए उसको मुर्गी पालन का बिजनेस करने के लिए डॉक्टर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 20। जब उसके माता पिता बेंजी अंडा बेचता था तो जो पैसा था वो जमा करते थे और कहते थे कि इस पर बैंक इंटरेस्ट देगा, बैंक में जमा कर देते हैं, और जब तुम 21 साल को हो जाओगे तो ये पैसा हम तुमको दे देंगे। और वास्तव में बेंजी के माता पिता को लगता था कि अगर बेंजी को दे देंगे तो इससे कोई ठग लेगा, काहे कि साधारण लड़का है, उतना इसका दिमाग है नहीं। तो वो कहते थे कि तुम जब 21 साल के हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो पैसा हम तुमको दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 साल, 20, 19, 22 नहीं। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, एक क्वेश्चन पीछे भी आया था। बेंजी अपना स्कूल जाना छोड़ दिया था कितना साल की उम्र में? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 13। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 14 साल की उम्र में जाना छोड़ दिया था। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल, बहुत वर्षों तक बेंजी के पिता क्या रहे थे? तो लोकल टीचर रहे थे कि फार्मर रहे थे कि प्रीचर रहे थे कि डॉक्टर रहे थे? तो प्रीचर रहे थे, प्रीचर। इसका सी ऑप्शन सही है। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, कथावाचक, जो कथा सुनाते हैं। बेंजीज पेरेंट गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, बेंजी के माता पिता उसे पासबुक एक देते हैं जिसमें वो पैसा उसका जमा करके रखे हों। कितना साल की उम्र में उसको पासबुक दिया जाता है? 21 साल, 20, 22, 23। तो 21 साल की उम्र में उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देयर वाज मोर देन, और उस पासबुक में कितना पैसा रहता है पॉइंट्स में? तो 230 पॉइंट्स, 240 पॉइंट्स, 340 पॉइंट्स, 330 पॉइंट्स। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 230 पॉइंट्स। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन किससे ज़मीन लिया हुआ था रेंट पर? तो सेंडर से, लैंडर से, पैंडर, रेंडर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सेंडर नाम के व्यक्ति से लिए हुए था। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ, बेंजी घर में प्रवेश करता है अपने पत्नी के साथ। उस समय उसकी आयु कितना था? 40 वर्ष। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है जो पूछ रहा है यहाँ पे? जॉनसन, फ्लोरेंस, एलिजाबेथ, विक्टोरिया। आप सब जानते हैं फ्लोरेंस नाम है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए कहता है? चलिए कहानी आप समरी देखेंगे तो हम बताए थे, किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, अदर रूम। तो हो जाएगा किचन में खाने के लिए बोला था। परिवार बट गया था, उनकी माता और उनकी पत्नी में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था, इसलिए अलग अलग खाना बनाना चालू कर दिए थे और बोले थे कि तुम लोग किचन में ही खाना बनाओगे और किचन में ही सोओगे। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं बंद होता है, और अंत में बेंजी है जो एक गलत निर्णय लेता है और अपने माता पिता को एक अनजान रास्ते में, अनजान जगह पे जाकर छोड़कर चलाता है। बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेवमेंट, ये देखिए अभी बात कर रहे थे पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। कहाँ छोड़कर चलाया था अपने माता पिता को? वाइफ को छोड़ा था, सिस्टर को छोड़ा था, ब्रदर को छोड़ा था, पेरेंट्स को छोड़ा था? तो पेरेंट्स को छोड़ा था, माता पिता को। द अर्थ इज ए, अर्थ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। अर्थ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी भी ऑप्शन में रह सकता है, ड्रामा, पोएट्री, ऐसे नहीं, ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज, उनका जो मुर्गी था वो लगभग हर सप्ताह कितना अंडा प्रोड्यूस कर देता था? हम बताए थे 200 एग्स, 200 एग्स वो प्रोड्यूस करता था। 300 नहीं, 100 नहीं, नन ऑफ दिस नहीं।
तो 200x प्रोड्यूस करता था और उसी से बेंजी उसको सेल करके पैसा कमाता था। बेंजी फादर वैल्यूड, बेंजी के पिता किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते थे? स्वीट, स्वीट मतलब होता है पसीना, कि पसीना करेंगे, मेहनत करेंगे तब होगा। फेट, किस्मत, बोथ, नन ऑफ दिस, नहीं, वो फेट पर विश्वास करते थे, किस्मत पे विश्वास करते थे कि खेत है भगवान देंगे, उपज होगा, मतलब किस्मत पे विश्वास रखने वाले, एक तरह से आलसी किसान हम उनको कह सकते हैं। बेंजीज पेरेंट्स प्लान, बेंजी के माता पिता एक योजना बनाते हैं फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, एक सेरेमनी रखते हैं जब उसकी उम्र कितना साल का हो गया, एक समारोह रखते हैं ताकि उसका उम्र 21 साल का हो गया था। उस समय पासबुक भी दिए थे और उस पासबुक में 230 पॉइंट्स था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 30, 25, 15 नहीं। एची विट्स वाज बॉर्न, एची विट्स का जन्म कब हुआ था? तो हम समरी किए थे, उसमें बताए थे इनका जन्म कब हुआ था। 1906 में, 1905 में, 1915 में, 1925 में। तो इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में एची विट्स का जन्म हुआ था। एची विट्स का देहांत कब हुआ था? तो एची विट्स का देहांत हो गया था 1974, 1984, 1964, 1954। तो 1974 में हुआ था, 1974 में। एची विट्स नोबेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, एची विट्स का नोबेल कब पब्लिश्ड हुआ था? जब वो थे, कितने साल के थे? 20 साल के थे, 21 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे। तो हम समरी में बता चुके हैं पहले, कितने साल के थे? तो 21 साल के थे, 21 ईयर्स के थे। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो बेटा था वो कैसा था? इनसेन, इनसेन करने का मतलब हो गया पागल, ब्लाइंड अंधा, लेम लंगड़ा, सिंपल का मतलब साधारण। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था? सिंपल था, साधारण था। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, डॉक्टर्स है जो सलाह देते हैं उसके माता पिता को, बेंजी के माता पिता को, कि इसको क्या करने के लिए? दवा खिलाने के लिए बोले, कि खिलौना खरीदने के लिए, कि कुछ काम के लिए? तो बोले कि इसको कुछ काम दीजिए, संबर्क्स। ऑप्शन नंबर सी, संबर्क। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, हाँ ये क्वेश्चन आपको एक बार पिछले ही साल एग्जाम में आया है कि फर्स्ट टाइम बेंजी को कितना मुर्गी पालन के लिए दिया गया था? 10 और ए डजन, 2 डजन्स, 4 डजन्स, नन ऑफ दीज, नहीं, 10 और ए डजन, 10 से 12 उसको मुर्गी हेंस पालन करने के लिए मिलता है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी मुर्गी पालन का बिजनेस के बारे में क्या समझता है? एजुकेशन, सॉरी, बेंजी किस बिजनेस के बारे में समझता है? एजुकेशन, हेंस, होम्स, फ्रूट्स। तो मुर्गी पालन के बिजनेस के बारे में वो समझता है। बेंजी ओन्ड, बेंजी इतना बड़ा हो गया था कि एक कार खरीदा था। कौन कंपनी का कार था? कॉन्टेसा, हुंडई, होंडा सिटी, फोर्ड वैन। तो वो फोर्ड वैन खरीदा था, उसमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। द एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस, कौन बेंजी को सलाह दिए थे मुर्गी पालने का? ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा, बहन, सिस्टर, टीचर, शिक्षक, डॉक्टर, कौन दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर दिए थे। आगे देखते हैं। तो ये आपका 34 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समरी के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ।